एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घरों में काम करके थोड़ी बहुत कमाई करती थी। हालात कठिन थे, लेकिन राजू पढ़ाई में बहुत होशियार और ईमानदार था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत पर विश्वास करता था। गांव के स्कूल में राजू 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके शिक्षक भी उससे बहुत प्रभावित थे। लेकिन स्कूल में कुछ अमीर बच्चे भी पढ़ते थे जो अक्सर गरीब बच्चों का मजाक उड़ाया करते थे। उनमें से एक था विक्रम, जो गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा था। वह खुद को सबसे ऊंचा समझता था और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन स्कूल में परीक्षा होने वाली थी। सभी छात्र खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन विक्रम को पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसे यकीन था कि वह पैसे के बल पर सब कुछ हासिल कर सकता है। उसने चोरी से पेपर लीक करने की योजना बनाई। वह अपने पिता के प्रभाव से स्कूल के एक चपरासी को पैसे देकर पेपर की नकल मंगवा लाया। जब परीक्षा हुई तो राजू ने पूरी मेहनत से उत्तर लिखे और विक्रम ने वही उत्तर लिखे जो उसने पेपर से देखे थे। परिणाम आया तो विक्रम पूरे स्कूल में प्रथम आ गया और राजू तीसरे स्थान पर। विक्रम को ट्रॉफी दी गई और सभी ने उसकी तारीफ की। लेकिन राजू उदास नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने ईमान और मेहनत पर भरोसा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नई योजना शुरू हुई, ईमानदारी पुरस्कार। इसके अंतर्गत स्कूल प्रशासन ने छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखनी शुरू की। अचानक एक दिन एक शिक्षक को विक्रम की कॉपी में कुछ अजीब लगा। उन्होंने गहराई से जांच की और पाया कि उसके उत्तर हुबहू वही थे जो प्रश्न पत्र में पहले से लिखे हुए थे। जांच हुई और पूरा मामला सामने आ गया। अब स्कूल में हड़कंप मच गया। विक्रम और उस चपरासी को बुलाया गया। चपरासी ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसे विक्रम ने पैसे दिए थे। स्कूल प्रशासन ने विक्रम को 1 साल के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और उसकी ट्रॉफी छीन ली गई। अब सभी की नजर राजू पर पड़ी। स्कूल प्राचार्य ने मंच पर आकर राजू को बुलाया और कहा, राजू, तुम सच्चे विजेता हो। तुमने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी। सच्चाई भले ही देर से जीतती है, लेकिन उसकी जीत हमेशा महान होती है। राजू को पुरस्कार मिला, पूरे गांव में उसकी तारीफ हुई। गांव के कई माता पिता ने अपने बच्चों को राजू का उदाहरण देना शुरू किया। विक्रम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। निलंबन के दिनों में वह सोचने लगा कि उसका घमंड और धोखा उसे कहां ले गया। वह राजू से मिला, माफी मांगी और दोबारा मेहनत से पढ़ाई करने का संकल्प लिया। समय बीता, राजू आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बना। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह अक्सर गांव लौटता, बच्चों को पढ़ाता और ईमानदारी की मिसाल देता। उसका सपना था हर बच्चा सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़े।